कुरान में अल्लाह ने उन औलिया का जिक्र किया जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है। वो अल्लाह के नेक बंदे, खास बंदे असहाबे कहफ। कुरान में एक सूरत मौजूद है सूरह कहफ, उनके नाम से। अजीजा ने गिरामी वकार सूरह कहफ पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। बादशाह दकियानूस लोगों को मजबूर करता था बुत परस्ती के लिए, मारता था, सजाएं देता था। अल्लाह ताला पर अगर कोई ईमान रखे, कोई खुदाए वहदहू ला शरीक को माने और उसे अगर पता लग जाता, वो कैद कर लेता, सजाएं देता, कत्ल कर दिया करता था। या तो बुत परस्ती करो या फिर मरने को तैयार हो जाओ। सही। वो दकियानूस बादशाह, उस दकियानूस के दौर में कुछ ईमान वाले थे। अम हसिबता अन्ना सुहाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुरान ने उनका जिक्र किया। रब का कुरान कहता है वो अल्लाह की निशानियों में एक बड़ी निशानी थे। वो गार वाले, वो निशानी थे अल्लाह की। दकियानूस के जुल्म सितम भी अपनी जगह, मगर उनका ईमान भी अपनी जगह। मजबूत ईमान, मुस्तहकम, मुसल्लम। लेकिन खौफ क्या? बादशाह को अगर खबर पहुंच गई कि हम मुवहिद हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, एक अल्लाह पर, तो वो छोड़ेगा नहीं, कैद कर लेगा। अशराफ में से थे, तो सोचा चलो ये शहर छोड़ देते हैं, किसी वीराने में चलते हैं, कहीं लग जाते हैं। रात का अंधेरा, रात के सन्नाटे में निकले, खामोशी के साथ निकले हैं रात के सन्नाटे में। बादशाह के सिपाही न देख ले, बादशाह को खबर न हो जाए। मगर जनाबे वाला जब ये जा रहे हैं तो एक कुत्ता भी इनके साथ चलने लगा। इन्होंने कहा कुत्ता अगर साथ होगा तो कुत्ते की आदत है भौंकना, भौंकेगा, राज खुल जाएगा, सबको पता लग जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो का कुत्ते को नहीं लेके जाएंगे, कुत्ते को भगा रहे हैं, धुतकार रहे हैं, तू नहीं आ हमारे साथ। मगर कुत्ता है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या ख्याल था भौंकेगा, मगर कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह कुव्वत गोयाई अता कर दे। या अल्लाह माना कि मैं कुत्ता हूं मगर कुछ कहना तो चाहता हूं। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की। कुत्ता कहने लगा, ऐ ईमान वालों घबराओ नहीं, बेईमानों से जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे तो हम जैसे कुत्ते भी नफरत करते हैं। सुभान अल्लाह। हम कुत्ते भी उनके साथ रहना नहीं चाहते भाई। तो ईमान वालों हमें ले चलो अपने साथ। का तू बोलेगा का नहीं बोलूंगा। खैर वो कुत्ता भी साथ गया। कुत्ता भी साथ साथ ये असहाबे कहफ रात के सन्नाटे में बढ़ते जा रहे हैं। फिर इन्होंने गार के अंदर कयाम किया। गार के अंदर जाकर छुप गए। कुत्ता गार के दहाने पे पैर फैला के बैठ गया। अल्लाह के कुरान ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया। अल्लाह के कुरान ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया।
पता लगा कुत्ता भी अगर औलिया का वफादार हो तो काबिल जिक्र होता है। जनाने वाला हम गलियों के आवारा कुत्तों की बात नहीं करते। अगर हम कहते कि हम गौसे पाक की निस्बत का पट्टा अपनी गर्दन में रखते हैं, अपने आप को अगर हम सगे गौस कहते हैं, लोग न जाने क्या क्या भोंकते हैं, मगर हम कहते सुन लो, वलियों की सोबत इख्तियार करने वाले कुत्तों की भी ये शान होती है। अल्लाह ताला उन्हें काबिल जिक्र बना देता है, उनका मकाम जन्नत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जनाब ये निस्बत बड़ी चीज है, अल्लाह वालों की निस्बत। ये तो कुत्तों को जन्नती बना दे। अल्लाह के कुरान ने जिक्र किया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। किस स्टाइल में कुत्ता बैठा है, वो स्टाइल भी कुरान ने बताया। अगले पैर फैला के बैठा है, पिछले समेट के बैठा है। बहरहाल कहने का मतलब ये, उस गार में ये है, उधर बादशाह को खबर मिली, उसने गार के दरवाजे को कहा कि चुनवा दो इन्हें, इसके अंदर ही दीवार लगवा दो, चुनवा दो, पत्थरों से दीवार बना दो, मुंह बंद कर दो, अंदर ही रहेंगे, अंदर ही मर जाएंगे। चुन दिया गया, उसके मुंह पे दीवार बना दी गई, मुंह बंद कर दिया गया। मगर जो वजीर था ना, उसने एक संदूक में उनके नाम, उनकी डिटेल्स, वो सब लिख के किसी चीज पर वो संदूक उसकी बुनियाद में दबा दिया कि कभी तो कोई ना कोई दीवार तोड़ेगा, उसे ये मिल जाएगा, पता लग जाएगा कम से कम इसके बारे में। अच्छा, ये गार में सो गए, कितना सोए? आदमी कितनी देर तक सो सकता है? आप रात को सोते हैं? हर रात हर आदमी सोता है? सही बात। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, चलो कोई बहुत बड़ा सोने वाला चलो 9 घंटे, कोई कुंभकर्ण के खानदान का 10-12 घंटे सो लेगा। आखिर कितना सोएगा आदमी? फिर जिस्म भी दुखने लगता है, करवटें बदल बदल कर थक जाता है ना। ज्यादा लेटे लेटे भी आदमी का जिस्म बेकार हो जाता है, दुखने लगता है। कितना सोएगा आदमी? मगर इस दौर में ना है कई लोग मुझे मिले सोने वाले। एक शख्स मुझे अभी हाल फिलहाल, मेरा ख्याल है मैं ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ाने के लिए एक ईदगाह है हमारे इलाके में, जनेटा शरीफ, वहां में गया, नमाज पढ़ा के वापस आया। कुछ लोग रास्ते में एक जगह, एक गांव में मैं गुजरता हुआ वहां से निकला, तो वहां कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वो दौरान गुफ्तगू ऐसी कोई जिक्र चला, वो नींद वींद के बारे में बात चली, तो वो बात करते करते जिक्र आया। वो शख्स, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, अच्छे से देखा, पहले भी देखा था, उस दिन ज्यादा गौर से देखा, क्योंकि उस दिन मुझे पता लगा कि वो रेगुलर 48 घंटे भी सो सकता है। कितना? 48 घंटे रेगुलर। बोला 12-12 घंटे की तो कभी भी मार देता हूं मैं नींद। बोला एक बार 48 घंटे सोया हूं लगातार। मैंने कहा एक बात बता, तेरा जिस्म नहीं दुखा, तुझे पेशाब नहीं लगा, तुझे भूख नहीं लगी? बोला कुछ नहीं। कमाल है। आदमी कितना सोएगा? चलो हमने मान लिया कोई इतना बड़ा सो मिल जाए, 48 घंटे ही सो जाए, चलो ठीक है 48 घंटे। मगर असहाबे कहफ जो सोए, अल्लाह ने ऐसा सुलाया, ऐसा सुलाया, एक दिन नहीं सोए, 2 दिन नहीं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 नहीं, महीना, 2 महीने, 4 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, तकरीबन 300 साल
सोते रहे। कितना? तकरीबन 300 साल या उससे कुछ ज्यादा। इतना लंबा अरसा सोते रहे और फिर जब अल्लाह ने चाहा तो इतने लंबे अरसे के बाद अल्लाह ने उन्हें बेदार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ का ये इतने लंबे अरसे तक, दराज अरसे तक सोना और फिर बेदार होना, ये करामत है। और ये करामत कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाई है। पूरी दुनिया में कोई माई का लाल हो तो इस करामत का इनकार करके दिखाए। बेशक बेशक, सही बात। भाई कोई है इस करामत को काटने वाला? अल्लाह ने चाहा तो फिर वो बेदार हो गए, उठ गए। फिर उठे तो फिर क्या हुआ? अब जमाना बदल गया, दकियानूस खत्म, बादशाह भी बदल गया। 300 साल में मियां क्या क्या नहीं हो जाता। यहाँ 200 साल अंग्रेज रहे, 200 साल के बाद में भागे। फिर मियाँ आंदोलन, आजादी के बाद में फिर दूसरे अंग्रेज आए, फिर उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया। अब मियाँ अभी 300 साल तकरीबन पूरे होने वाले होंगे। 300 साल में क्या कुछ हमने देख लिया। गोरे अंग्रेज भी देख लिए, काले अंग्रेज भी देख लिए, और क्या क्या देखेंगे। आपने कभी सोचा था कि कॉकरोच की भी कोई पार्टी होगी? कभी सोचा था आपने? कल जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मतलब वक्त ने क्या क्या हमें दिखा दिया। अच्छे भले लोगों को कोई कॉकरोच कह देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई बहुत कुछ हमने देख लिया। कितना भाई 300 साल या उससे ज्यादा में कितना कुछ बदल गया होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। इतना लंबा अरसा गुजर गया। अब जब बेदार हुए, भूख लगी, पैसे तो पास थे मगर वही पुराने वाले। तो कभी भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। तो एक गया मार्केट बाजार खाना लेने। वो 300 साल पुराना नोट। फिक्र मत करो, अगर डॉलर इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो हमें भी अपने पुराने सिक्के ही संभालने पड़ेंगे। पहुंच गए बाजार, खाना चाहिए, खाना ले लिया। जब पैसे देने की बारी आई, वो 300 साल पुराना सिक्के, वो 300 साल पुरानी रकम। अब दुकानदार कभी आगे से देखे, कभी पीछे से देखे, अलट पलट के देखे, ये क्या है? बोले पैसे हैं। ये कौन से पैसे हैं? वो कहे पैसे दो, ये कहे पैसे ही तो हैं। बोले ये नहीं चाहिए, पैसे दो। बोले पैसे ही तो हैं। बात बड़ी तूल पकड़ गई, मामला पहुंच गया काजी के पास। काजी ने जब चेक किया उन सिक्कों को, पता लगा दकियानूस के जमाने के हैं, बड़े पुराने हैं, बड़ी पुरानी करेंसी है, ओल्ड करेंसी। पूछा गया बताओ कहां से मिले? कोई खजाना मिल गया क्या तुम्हें पुराना कहीं दबा हुआ? कहने लगे खजाना? अरे भाई हमारे हैं, घर से लेके निकले थे। कहा भी तो निकले थे, फिर बस आके सोए हैं थोड़ी देर, भूख लगी है तो उठ के आ गए खाना लेने। कहा है अजीब तमाशा है।
बहरहाल बात खुलते खुलते पता लगा तो सब हैरान हो गए। उस दौर में कुछ लोग थे जो मर के उठने पर आखिरत में यकीन नहीं रखते थे। उस दौर में एक फितना चल पड़ा था, जो ये इनकार करते थे कि आखिरत में अल्लाह उठाएगा, उसका इनकार करते थे ना, तो फिर उनके लिए सबक बन गया। वो सब फिर अल्लाह की शान को समझ गए, अल्लाह की कुदरत को समझ गए, और फिर सबके अकीदे भी दुरुस्त हो गए। अल्लाह ने एक करामत के जरिए कितने लोगों के अकीदों को दुरुस्त की बख्शी। वो सब के सब अकीदे उनके मजबूत हो गए कि हाँ, जब 300 साल से ज्यादा अरसे तक अल्लाह सुलाकर फिर उठाने पे कादिर है, तो अल्लाह कब्र में सुलाकर मैदान महशर में उठाने पर भी कुदरत रख रहा है। सुभान अल्लाह। तो वलियों की करामतों ने बड़ा काम किया है। यहां भी कुछ लोग हैं एथिस्ट, जिनको कहा जाता है मुल्हिद। मेरे आला हज़रत ने क्या फरमाया? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाए बेदीलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, यही जिंदगी है, यही सब कुछ है, इसके बाद में कुछ नहीं है, ना उठना है ना जिंदा होना है। फिर 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मजे कर लो, अपनी मर्जी से जियो, अच्छे से जियो, जो करना है करो। दुनिया को खुली दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं शराब पीनी है पियो, जुए खेलने खेलो, अय्याशियां करनी है करो, जिनाकारियां करनी है करो, बदकारियां करनी है करो, जो करना है करो। यही जिंदगी है, दोबारा नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना हिसाब किताब होगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यही जिंदगी है, ये जिंदगी जियो, किस्सा तमाम है, खत्म है, जो करना है करो। यही तो वजह है, जब आखिरत का डर लोगों के दिलों से निकल गया तो फिर लोग बेखौफ हो गए ना। भाई कौन सी चीज है जो गुनाह के रास्ते में हाइल होती है? वो अल्लाह का खौफ है ना, कि हिसाब किताब होना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। और जब वो खौफ ही निकल जाए, खत्म, रास्ते खुल गए गुनाह के। दुनिया मिलजुल के कोशिश कर रही है, गुनाह के रास्ते खोल दो, गुनाहों को आम कर दो, आम कर दो। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, आखिरी बातें, गुफ्तगू खत्म। सारी दुनिया गुनाहों को आम करने में लगी है, कह रहे यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं। मगर कुरान ऐसे लोगों के मुंह पर सन्नाटेदार तमाचा लगाता है। कुरान ने बारहा जिक्र किया, मुख्तलिफ मकामात पर, मुताद्दिद मकामात पर जिक्र किया कि अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा, फिर हश्र में अल्लाह उठाएगा। और उठाएगा कैसे? उठाएगा ऐसे फरमाया गया, आका फरमाते कि जब अल्लाह उठाएगा ना, आका फरमाते एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठ के आएंगे। गरीब नवाज को, गौसे पाक को, दीगर औलिया को, अच्छा जी औलिया से आगे बढ़ के फिर अहले बैत मुस्तफ़ा को, हसनैन करीमैन को, फिर आगे लोग जब गैरत को फरोख्त कर दे तो फिर हुजूर को कह रहे हैं जी मर गए, मिट्टी में मिल गए, बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं कह रहे हैं। अबे तू मुर्दा कहता है हुजूर को? अभी हुजूर तो महबूबे खुदा है, उनकी तो शान बड़ी, उनकी तो बात ही अलग। एक आम
सुन्नी मुसलमान इस फरीदापुर चौधरी या इस बरेली शरीफ के इलाके का एक आम मुसलमान मर जाए, कब्र में चला जाए, तू क्या कहेगा? मर गया? अरे सुन, हम कहेंगे मरा नहीं है, दुनिया बदली है, अब जिंदगी का आगाज एक दूसरी जिंदगी का हो गया। और फिर कयामत में, कयामत कायम होने के बाद में मैदान हश्र में अल्लाह ताला उठाएगा तो पता लगा इधर सिर्फ दुनिया से गया जरूर है, मरा नहीं है। ये फिर उठ जाएगा और जब उठेगा तो तमाम दुनिया देखेगी मरा नहीं था, जिंदा था। अल्लाह ने ऐसी जिंदगी दी है, हुजूर के सदक़े में दी है। हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह। एक एक कब्र से 70 लोग उठ के आएंगे। हुजूर फरमाते सबसे पहले मैं अपनी कब्र से आऊंगा, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों से आएंगे। आका फरमाते एक एक कब्र से 70। हुजूर फरमाते सब पर रहना, जिस्म पे किसी के कपड़ा नहीं। आका फरमाते हजरत आदम आएंगे अपनी सवारी पे, हुजूर फरमाते हजरत नूह आएंगे अपनी सवारी पे। आका फरमाते हजरत इब्राहिम आएंगे अपनी सवारी पे। हुजूर फरमाते हजरत इलियास आएंगे अपनी सवारी पे, हजरत मूसा अपनी सवारी पे, हजरत ईसा अपनी सवारी पे, सारे रसूल अपनी अपनी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वो उनकी ऊंटनी जो अल्लाह ने पहाड़ से पैदा की, जिसको फिर काफिरों ने, उनकी कौम के लोगों ने कत्ल कर दिया, वो ऊंटनी आएगी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उस ऊंटनी पर बैठ के आएंगे। मेरे आका ने सहाबा को बताया तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जब वो सब अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे तो या रसूल अल्लाह आप भी अपनी ऊंटनी पर ही आएंगे, आप भी अपनी सवारी पे आएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया नहीं, मैं अपनी सवारी पे, अपनी ऊंटनी पे नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह तो कौन आएगा उस पर? आका ने फरमाया मेरी सवारी पर, मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा आएगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो हुजूर आप कैसे आएंगे? आका फरमाते मैंने मेराज की रात वादा कर लिया था बुराक से, मैं बुराक पे सवार होकर आऊंगा। अजीजाने गिरामी वक़ार, उठना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, मुंह दिखाना है रब को, हिसाब किताब होना है। तो अल्लाह ताला ने एक करामत के जरिए कितने लोगों के अकीदों को तक़वियत अता की। पता लगा करामत कुरान में है, करामत हर दौर में थी। करामत ने क्या किया? लोगों के दिलों को बदला। करामत ने क्या किया? लोगों के ईमान को जिंदा किया। करामतों ने क्या किया? लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। करामतों ने क्या किया? उनके अकाईद को मजबूत कर दिया। तो पता लगा करामत कुरान से साबित है, विलायत कुरान से साबित है। वली का मुखालिफ हो या वली की करामत का मुखालिफ हो, जान लीजिएगा वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से वो कुरान के मुखालिफ खड़ा हुआ है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहिए, अल्लाह वालों से प्यार करते रहिए। औलिया की मोहब्बत बड़ी चीज है, बल्कि हम तो यूं कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह अमल की तौफीक दे, परवरदिगार महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए।